हत्यारोपी हैं जसवीर जी, उनके तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आखिर ये क्या है, आप हमको बताइए, ये क्या है? नहीं, तस्वीर तो राकेश टिकैत की भी है योगी के साथ। अरे मैं क्या बीजेपी के आदमी है? देखिए, अभी के आंदोलन से पहले वो लगातार भाजपा किसानों को भगवान कह रही थी। इसका मतलब साफ है। अब उसी किसान भाइयों को, जिसको राजनाथ सिंह जी कहते थे, अरे भाई अभी हमको पता चला है, हमें ज्यों ही पता चला हम दौड़े चले आए, ये धरती के भगवान हैं। तो भैया ये कब क्या मतलब हुआ भैया? अब वही भगवान में आपको शैतान नजर कैसे आने लगा? उसमें खालिस्तानी नजर कैसे आने लगा? उसमें अफगानिस्तान, तालिबान और सीरिया कैसे नजर आने लगा? ये पूछता है भारत और थूकता है भारत। लेकिन घटना पर क्या कहेंगे, जो घटना हुई है नृशंस? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके के किसान आंदोलन में घटनाएं हुई, उसी तरीके से अखलाक की भी हत्या हुई, उसी तरीके से तबरेज की भी हत्या हुई, उसी तरीके से इंस्पेक्टर सुबोध की भी हत्या हुई। उस पर आप क्या कहेंगे? धार्मिक बेअदबी का मामला, कोई भी धर्म ये इजाज़त नहीं देता है मानवता को शर्मसार करने की बात, और न ही हमारे देश का कानून, जो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान भी ये इजाज़त नहीं देता है। निश्चित तौर पर जो भी उस हत्याकांड के दोषी हैं उन्हें सजा मिलना चाहिए, जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर। लेकिन सवाल उठता है, कहीं ये हत्या एक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा तो नहीं? कहीं किसान आंदोलन को कमजोर करने, खत्म करने का तो नहीं? ये भी तो सवाल उठता है। ये भी तो सवाल उठता है जो हत्यारोपी जसवीर के संबंध देश के कृषि मंत्री के साथ हैं, और आपने देखा होगा डिनर पर भी उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। तो ये सवाल तमाम ये जांच का विषय है। लेकिन पंकज जी, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, अगर किसानों के साथ साजिश हुई है तो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने हाथ क्यों पीछे खींचे? खड़ा होता, गवाही देता और पुलिस के साथ रहता। उन्होंने क्यों कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है? भैया, वहाँ दिल्ली पुलिस नहीं थी किसान आंदोलन में। जो आप कह रहे हैं ये बात आप दिल्ली पुलिस से पूछो, हरियाणा पुलिस से पूछो। किसको नहीं आने देता है? इसको तो डेड बॉडी नहीं। अरे भैया, बैरिकेडिंग किसने किया? आप बताओ ना। आप जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं भाजपा टीसेल की तरह, आप ये बंद करो ना भैया। आप बंद करो ये दुकानदारी। क्यों ये दुकानदारी चला रहे हो? पुलिस को आसानी से डेड बॉडी उठाने दी थी लखबीर सिंह की। हाँ। अरे प्रशासन को कौन रोक सकता है भाई? पुलिस नहीं आने दे रही है, रास्ते रोक दिए गए, वो बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए, वो कोबरा वायर लगाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगता है। अगर लगा होता, सुनिए ना, अगर लगा होता तो चाइना बार बार घुसता। तो नियमों से कोई लेना देना भैया, सुन नहीं रहे? अगर वही कोबरा वायर, हम क्या कह रहे हैं, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, जाति के आधार पर टारगेट करना, ये सरासर गलत है। ये कहीं देश जलाने की साजिश, षड्यंत्र तो नहीं? पंकज, एक सवाल है कि इससे पहले भी कॉन्स्पिरेसी के कई मामले सामने आए हैं, लाल किला से लेकर, लेकिन किसानों ने उसे पकड़ के और पुलिस के हवाले किया। यहाँ धार्मिक बेअदबी का मामला था, यहाँ भी वो किया जा सकता था। लगता है कि गलतियाँ हुई, उनको किया जा सकता था पुलिस के हवाले। अगर सनी देओल का मुँह बोला भाई, सनी देओल का चुनावी कैंपेनर, अगर लाल किला की घटना का वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या आप तब भी यही सवाल पूछते? तब भी आप यही सवाल पूछते? नहीं पूछते। ये तो संयोग की बात है कि घटना की वीडियो वायरल हुई। ये वीडियो वायरल हुई मनोहर लाल खट्टर की, जिसने कहा 500 हजार लठै तैयार करो और किसानों पर प्रहार करो। ये वीडियो वायरल हुई। उस प्रभात गुप्ता, 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता हत्याकांड का आरोपी अजय मिश्रा, जो प्रधानमंत्री, इतने बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो चावल की भूसी से तेल बनाना, जो नाले से गैस बनाना जानते हैं, जो कपड़ों से पहचान लेते हैं, उनसे अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री बनाने में चूक कैसे हुई? कैसे एक परिवार को गृह मंत्री बनाने में चूक हुई? कैसे एक मानव तस्करी करने वाला को गृह राज्य मंत्री बनाने में चूक हुई? आप सवाल उनसे पूछिए। बिल्ली को अगर आप दूध की रखवाली देंगे तो बिल्ली क्या कहेगा? हम दूध नहीं पिएंगे। बगला क्या कहेगा? मछली नहीं खाएंगे। अरे सुन तो लीजिए भैया, किसान नेताओं को जवाबदेही है इस मामले में नहीं है। अरे सुन तो लीजिए, किसान नेता क्या जवाबदेही है? किसान नेता बिल्कुल, सुनिए पहले बात, कानून व्यवस्था की जवाबदेही कानून व्यवस्था संचालन करने वाले लोगों की होती है, चाहे वो हरियाणा के गृह मंत्री हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली के गृह राज्य मंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो। ये इनकी लॉ एंड ऑर्डर संभाल लें। प्रियंका गांधी जाएंगे पंजाब?
ये तो बात सवाल प्रियंका गांधी बताएंगी कांग्रेस के। तो जा रही थी वो। अरे भैया तुम हमसे पूछो ना, मैं चलूंगा, आप हमें जहां भी कहो। कोई भी देश में, ये देश साझी विरासत का देश है, ये देश सभी जाति धर्म के लोगों का देश है, ये देश किसी के बाप की पैतृक संपत्ति नहीं, आप समझिए। अखिलेश यादव जाएंगे। आप इस घटना की ये बात समझ बिल्कुल। हत्या तो किसी की भी हो, ज्यादती किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी कोई घटना घटित हो, हम सबको मिलकर जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर मानवता को शर्मसार होने से बचाने के लिए विरोध करना चाहिए। और निश्चित तौर पर हत्यारा चाहे कोई भी हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरे पिताजी क्यों ना हो, तो सजा उनको भी मिलना चाहिए। बीजेपी निंदा कर रही है इस हत्या की, टीवी चैनल वाले भी निंदा कर रहे हैं। टीवी चैनल वाले बात कीजिएगा करनाल की, कानपुर की तो पहुंच जाते हैं काबुल और कंधार, बात कीजिएगा इनसे इस्लाम इंदौर की तो ये इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। कैसे अमिश देवगन उछल रहा था, अमन चोपड़ा उछल रहा था, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई तो अफगानिस्तान बना हुआ था, पाकिस्तान बना हुआ था। अरे भैया बंद कीजिए, चंद टीआरपी के लिए। हो सकता है आप सुभाष चंद्रा की तरह सभा में जाना चाहते हो, आप हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी की तरह पूरे परिवार को विधायक बनाना चाहते हो, चैनल खोलना चाहते हो, लेकिन देश मत जलाइए। हाथरस में 18 दिन तक वहाँ की सरकार लीपापोती करने के इरादे से मिट्टी का तेल छिड़क कर हिंदू धर्म के विपरीत रात में शव को अंत्येष्टि कर दी जाती है। यह हिंदू धर्म में संस्कार नहीं है। तब आप नहीं बोलते। अरे सुन तो लीजिए, सुन नहीं रहे आप बात। फिर देखिए जिलेबी की तरह घुमाइए मत, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए। चाहे वो किसी एक इंसान की बात हो, वो भारत का नागरिक है तो या कहीं का भी नहीं लिए। सुनिए मेरा सवाल है, हम सब भारत के नागरिक हैं, आप भी हैं, आप तमाम मुद्दों पर बात रखते हैं ना। मैं कह रहा हूँ हाथरस में भी राहुल प्रियंका गए, अखिलेश गए लखीमपुर खीरी में, किसान से ही जुड़ा मसला था, सब लोग गए। सिंघू बॉर्डर पर यहाँ तक कि चन्नी तक गए, पंजाब के सीएम भी गए, कांग्रेस के सीएम है। जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ है उस पर कोई मुंह नहीं खोल रहा है, इसकी क्या वजह देखते हैं? चूँकि आपको राजनीतिक और सामाजिक दोनों समझ है। मैं इस लाते से आपसे एक सवाल कर रहा हूँ और कोई नहीं। सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी पार्टी के नेतागणों को इस मामले पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब वो क्यों नहीं गए, जिस पार्टी से रिलेटेड हैं उन पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। आप हमारी बात अगर पूछेंगे, नहीं, आप एक जनता के तौर पे क्या राय रखते हैं इन नेताओं की एक्टिविटी की, वहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है, ये कैसे तय करते होंगे? बिल्कुल कौन तय करता है? मैं तो हर एक घटना में जाता हूँ। अब नेता क्या सोचते हैं नेता को पता हो, वो अपना जो सोचते हैं उसकी बहुत पता रहती है आपको है? जो बीजेपी सोचती है उसकी बहुत पता रहती है। अच्छा, कांग्रेस की नहीं पता था, सपा की। मैं कांग्रेस में हूँ, सपा में हूँ, मैं सपा में हूँ, तो बीजेपी में मैं आरएलडी में हूँ। अरे भैया मैं देश का नागरिक हूँ, सरकार में, शासन में, सत्ता में जो बैठा रहेगा उससे सवाल पूछना एक देशभक्त भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य है। निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति की हत्या हुई उस व्यक्ति के प्रति देश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को संवेदना रखनी चाहिए। निश्चित तौर पर वहां जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाते हैं तो ये गलत नहीं, महागलत है। तो और राहुल प्रियंका जैसे लोग मुंह क्यों? अरे सुन तो लीजिए भैया, ये पूरे किसान आंदोलन को सुरक्षा दिया जाना चाहिए, रक्षा कवच देना चाहिए, ताकि देश में कोई भी आंदोलन। आप एक बात बताइए, जब जामिया जेएनयू के छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं एक बात, आपने जामिया का घटना देखा था, गोलीकांड? कौन था वो? मुसलमान थे। गोली चलाने वाला मुसलमान था, मार खाने वाला मुसलमान। मैं कह रहा हूँ गोली चलाने वाला कौन था? कौन था वही तो पूछ रहा हूँ। कपिल गुजर कौन था? अरे भैया किस पार्टी का, छोड़ दो, था या नहीं था? तो हर एक आंदोलन, चाहे ठेका प्रथा के खिलाफ हो, आप उस पर सवाल नहीं पूछते, आप महंगाई पर सवाल नहीं पूछते, आप रोजगार पर सवाल नहीं पूछते, आप देश के किसानों का सवाल नहीं पूछते, आप देश की अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं पूछते, आप देश में मंदी का बात नहीं पूछते। देश गुलामी की ओर जा रहा है, आप उस पर सवाल नहीं पूछते, क्यों? नहीं पूछा, नहीं हमने सवाल। क्या सवाल पूछा आपने? क्यों? इतने ठेका प्रथा लागू किया जा रहा, हर चीज को निजीकरण किया जा रहा है, ये कौन सा साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है? बताओ आप हमें। निश्चित तौर पर ये एक साजिश षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। जब देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं, उन किसान जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं, आखिर उनको सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रामलीला मैदान या कोई अन्य जगह मुहैया नहीं कराते?
जैसे कि 7 साल पहले एक साजिश के तहत, षड्यंत्र प्रयोग के तहत अन्ना हजारे, पौने 2 आंख वाला कानिया लाला रामदेव और किरण बेदी, जनरल बीके सिंह सरीखे लोग सब आंदोलन में थे, बैठ सकते थे। तो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई, जब देश के जो ये काला कानून थोपा गया है, जैसा कि आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग,